अस्सलाम वालेकुम। और डब्बू क्या हाल है? ठीक है यार पप्पू। तो उदास क्यों लग रहे हो यार तुम इतना? अरे यार आज ना मेरे दोस्त ने ना एक आदमी का जेब काट लिया। हाँ, मेरा दोस्त ने एक आदमी का जेब काट लिया? हाँ यार। वो कैसे? तो उसने चोरी की होगी यकीनन। नहीं यार, वो ऐसा है ना कि मेरा दोस्त दर्दी है। डब्बू, ये हो ही नहीं सकता कि जालिम जुल्म करके अल्लाह की पकड़ से बच जाए। क्या मतलब पप्पू? मतलब ये है कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम ये बात क्यों कह रहे हो? यार मेरे दिमाग में एक कहानी आई है, वो अमीर शरीयत हजरत अब्दुल्ला शाह बुखारी की, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। यार मुझे भी बताओ कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम ये बात कह रहे हो। वो एक बार ना हजरत अमीर शरीयत सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी जब नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाते तो मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद सब भिखारियों को कुछ न कुछ जरूर देते थे, लेकिन एक भिखारी को देखते ही मुंह मोड़ कर चले जाते। एक दफा खादिम ने अर्ज किया, शाह जी क्या माजरा है? फरमाया, बहुत साल पहले एक कत्ल हो गया था, बहुत तलाश के बाद भी कोई कातिल का सुराग न लगा सका। ऊपर वाले अफसरों का थानेदार पर प्रेशर कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर कातिल गिरफ्तार न हुआ तो थानेदार को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चुनांचा थानेदार ने खानापुरी के लिए एक बेगुनाह मजदूर को नौजवान को उठा लिया। उसकी ज़ईफ वालदा रोती धोती थाने आई। थानेदार ने कहा, अम्मा जी मेरा आपसे वादा है, आपके बेटे को कुछ ना होने दूंगा, बस ये झूठा इकरार कर ले ताकि मेरी नौकरी बच जाए। बेचारी बूढ़ी माँ बच्चे की मोहब्बत में उसके झांसे में आ गई। अब केस चला, पहली पेशी पर उस बेगुनाह ने इकरारी जुर्म कर लिया, चुनांचा उसे सजाए मौत सुना दी गई। अब फिर बेचारी बुढ़िया रोती धोती थानेदार के पास आई और दरखास्त की कि उस बेकसूर बेटे को बचा लें। थानेदार ने फिर वादे करके बुढ़िया को टाल दिया, यहाँ तक कि एक हफ्ते के बाद उस बेगुनाह नौजवान को फांसी दे दी। आखिर उस बेचारी ज़ईफुल उम्र माँ ने अपने नौजवान बेटे की लाश वसूल की। गम से उसका बुरा हाल था। आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, ऐ अल्लाह अब तू ही इंसाफ कर। चंद दिन बाद बेटे के सदमे से वो माँ भी फौत हो गई। कुछ अरसा गुजरा कि खुदा ताला की बेआवाज लाठी हरकत में आई। वही थानेदार जो कि मंजूर नजर था अपने ऊपर वाले अफसरों के इताब का शिकार हुआ। पहले उसकी तरक्की रुकी, फिर वो हर मामले में नाकाम होता गया, फिर बिल आखिर नौकरी से भी गया। जान के लाले पड़ गए, खाने को कुछ ना रहा, अब भीख मांगता है। ये जिस भिखारी को देखकर मैं मुंह फेर लेता हूँ ये वही थानेदार है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये हो ही नहीं सकता कि जालिम जुल्म करके अल्लाह की पकड़ से